तक हम लोग समझे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है उस कंपाउंड्स में सिर्फ हम लोग एक ही बॉन्ड्स को कंसिडर किए हैं। जो भी चेंज होगा उसमें एक ही डबल बॉन्ड्स होगा या एक ही ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। लेकिन ऐसा ही पॉसिबल है अनसैचुरेशंस में, जहाँ पे अनसैचुरेशंस कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड्स या एक ही ट्रिपल बॉन्ड्स हो। अनसैचुरेशन कहने का मतलब होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें होना चाहिए, वो एक हो या ऐसे अधिक हो, डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, या दोनों बॉन्ड्स हो सकता है, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकता है दो डबल बॉन्ड्स हो एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो, तीन ट्रिपल बॉन्ड्स हो दो डबल बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो वैसे केस में जहाँ पे एक से अधिक डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं या दोनों हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं तो ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं, तो उन सब केसेस में प्राइमरी सफिक्स का यूज कैसे करेंगे। तो उस केस में सपोज इस केस में तो इसमें पॉसिबल्स नहीं है। हम लोग जब भी ट्रिपल बॉन्ड्स तो दो कार्बन एटम्स के बीच में हो गया, इसमें तो अभी पॉसिबल नहीं है इंक्रीज करने का। लेकिन इस एग्जांपल में देख सकते हैं इसमें पॉसिबल्स हो सकता है। तो इस तरह हम लोग नए नए एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें रिप्लेस करके बता रहे हैं, लेकिन नए एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। तो सपोज ऐसा कंपाउंड्स है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स हो, सपोज ऐसे कंपाउंड्स है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो वैलेंसी चार्ट फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन एटम्स का वैलेंसी फुलफिल होगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 1 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है 1 पे, तो नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, सब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होता है तो दोनों तरफ से नंबरिंग किया जा सकता है, दोनों तरफ से नंबरिंग सही होता है। तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे दूसरे का मिरर इमेज बनता है, इसलिए वो सिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे तो इस केस में क्या है, दो ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो इस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, दो मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, टू डबल बॉन्ड्स रहेगा, अगर दो डबल बॉन्ड्स होगा तो इसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। अगर तीन डबल बॉन्ड्स होगा तो हम लोग इसके लिए ट्राई यूज करेंगे, ट्राई TRI ट्राई। अगर 4 डबल बॉन्ड्स होगा तो इसके लिए हम लोग टेट्रा यूज करेंगे। अगर 4 डबल बॉन्ड्स हुआ, अगर 4 प्लेस पे डबल बॉन्ड्स हुआ तो उसके जगह पे टेट्रा यूज करेंगे। अगर 3 जगह डबल बॉन्ड्स हुआ, 3 प्लेस में 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स हो रहा है या डबल बॉन्ड्स हो रहा है, तो इसके लिए वो ट्राई यूज करेंगे। कि डाई ट्राई टेट्रा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड्स भी जहाँ भी होगा, अगर पूरे कंपाउंड्स में जिस तरह यहाँ पर देख रहे हैं 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो इस केस में हम लोग डाई यूज करेंगे। हो सकता है ऐसा कंपाउंड्स हो जहाँ पे 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स आए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स आए, तो इस केस में हम लोग को वैलेंसी पहले फुलफिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल हो गया, ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल हो गया, ठीक है। और हम लोग को नंबरिंग करना है, तो स्टार्टिंग्स में यहाँ से नंबरिंग इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स पहले आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड्स पहले आएगा, तो इसलिए हम लोग इधर से करते हैं नंबरिंग। इधर से नंबरिंग ऑलरेडी किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है और 3 पे आ रहा है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लेसमेंट में 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स की जगह पे ट्राई यूज करेंगे, ट्राई TRI ट्राई। 3 डबल बॉन्ड्स के लिए 3 डबल बॉन्ड्स है या 3 ट्रिपल बॉन्ड्स है, कि डबल या ट्रिपल हम लोग ऑप्शनल है, ये डबल भी यूज कर सकते हैं या ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल के लिए भी डाई ट्राई टेट्रा वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह पे ट्रिपल बनना हो रहा है, तो इस जगह पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स की जगह पे YNE तो यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्राई यूज करेंगे। वो ट्राई डिनोट करता है नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स अपीयर, कितने बार ट्रिपल बॉन्ड्स अपीयर किया, अभी हम लोग पोजीशन डिनोट करेंगे, किस पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स अपीयर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स पहले पोजीशन में अपीयर हो रहा है, 3 पोजीशन में, 5 पोजीशन में, तो 1 3 5 ट्राई YNE प्राइमरी सफिक्स की जगह पे लिखेंगे। इस केस में 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स अपीयर हो रहा है, तो इस जगह पे दोनों जगह के पोजीशंस को डिनोट करेंगे और नंबर से, और उससे पहले डाई यूज करेंगे, डाई मतलब 2 बार आ रहा है, और इसमें YNE यूज करेंगे। तो इस तरह हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज इस एग्जाम्पल से देखते हैं 2 बार यूज हो रहा है, तो इसके प्राइमरी सफिक्स की जगह पे तो
पहले पोजीशन में आ रहा है और 3 पोजीशन में आ रहा है, तो पहला और 3 पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे, पहला और 3 पोजीशन इसका डिनोट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे डैश देंगे 3 YNE 1 3 YNE। यहाँ पे देखते हैं डैश दिए हुए हैं, यहाँ पे डैश दिए हुए हैं और यहाँ पे कॉमा दिए हुए हैं। इस तरह वर्ड के बीच में कॉमा देना है और लेटर और वर्ड के बीच में डैश देना है, ये हमेशा भी याद रखना है। और कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ड लेटर कहीं बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब डैश नहीं है, डैश उसके बाद स्पेस देके वाई ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं है, स्पेस कहीं भी नहीं होगा। और पहला जो भी लेटर्स होगा स्टार्टिंग्स का, वो कुछ भी रहे, अगर वर्ड रोड हमें अभी हम लोग लिख रहे हैं तो वर्ड रोड का पहला वाला ब्यूट ऐसे बी कैपिटल है, पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर ऐसा कैसा है, यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा तो उस केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल्स होगा, बाकी सबका स्मॉल होगा। ऐसा नहीं कि वर्ड रोड पे आके वो कैपिटल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर भी ब्यूट लिख रहे हैं तो आप लोग देख के बी कैपिटल लिखे, ऐसा नहीं, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल्स होगा, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी स्पेस नहीं होगा और वर्ड और लेटर के बीच में डैश होगा और वर्ड के बीच में स्पेस होगा। 2 वर्ड 3 वर्ड है तो बीच में हम लोग कॉमा देंगे, कॉमा, यहाँ पे कॉमा, 2 वर्ड के बीच में कॉमा, और वर्ड और लेटर के बीच में लेटर होता है ना, लेटर ABCD Z XYZ, इसके बीच में डैश देंगे। और IUPAC नेम के यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे डिनोट करते हुए प्लेस को। इस तरह हम लोग यहाँ पे लेटर आया, लेटर के बाद वर्ड आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे, डैश 1 3 डैश YNE। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग डाई यूज करेंगे, डाई। और जब भी यहाँ पे डाई यूज करेंगे, हमको बताया था डाई YNE, डाई DIYNE। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और ये भी बताए थे आपको ए का मतलब यूज कब करेंगे, जब भी प्राइमरी सुफिक्स होगा, अगर उसका स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है तो उससे वैसे जगह पे हम लोग ए को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि वोवेल कॉन्सोनेंट्स का इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश के स्टार्टिंग में, कि अगर वोवेल से अगर आगे आएगा तो इधर का ये ए हट जाएगा, वोवेल से स्टार्टिंग होगा तो जैसे कि हम लोग YNE लिखते थे, ENE लिखते थे, ANE लिखते थे, ये सब कुछ क्या वोवेल्स आता है। वोवेल्स में हम लोग का ऐसे केस में ए ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट तब स्टार्ट होगा जब हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे प्राइमरी सुफिक्स में। तो प्राइमरी सुफिक्स में जब डाई ट्राई टेट्रा यूज होगा तो वैसे केस में ए का यहाँ पे अपेयर होगा, तो वर्ड रूट में ए भी अपेयर होगा। तो यहाँ पे ब्यूट है तो यहाँ पे ब्यूटा होगा, मतलब BUTA। और यहाँ प्राइमरी सुफिक्स में 1 3 डाइन होगा, और यहाँ पे ब्यूटा। आप लोग शायद देख ना रहो, बोल देते हैं ब्यूटा डैश 1 3 डाइन, ये इसका होगा, अच्छे से समझेंगे। और जैसे यहाँ पे केस में 3 जगह पे आया हुआ है, 3 जगह पे, तो वर्ड रूट की जगह पे क्या ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं प्राइमरी सुफिक्स की जगह पे क्या आएगा, प्राइमरी सुफिक्स की जगह पे पोजीशंस डिनोट करेंगे डैश के साथ 1 3 5 पोजीशन 1 3 और 5 1 3 5 3 जगह पे आया हुआ है। और यहाँ पे ट्राई TRIYNE। जब भी हम लोग ट्राई यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं तो वर्ड रूट के साथ ए भी आता है, जैसे कि पैरेंथेसिस में दिखाया गया है। लेकिन इथ में नहीं आता है, मिथ में नहीं आता है, सिर्फ प्रो प्यूट पेंट हैक्स हैप ये सब में आता है। ये सब चीज़ भी याद रखना है, कैसे कैसे एग्जाम में, कोई एग्जाम में ए ऐसा छोड़ देगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका जब नेमिंग लिखेंगे हम लोग तो हेप्टा 1 3 5 डैश ट्राई YNE ट्राई, हेप्टा 1 3 5 ट्राई। इस तरह हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। ये हम लोग ट्रिपल बॉन्ड्स का यूज किए हैं, हो सकता है हम लोग डबल बॉन्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो सेम है, सब कुछ सेम है, खाली YNE की जगह पे YNE की जगह पे ENE लिखेंगे, ENE और ENE भी लिखेंगे, और डाई ट्राई टेट्रा हम लोग यूज करेंगे। इसलिए डबल बॉन्ड्स का भी सेम है, ट्रिपल बॉन्ड्स का भी सेम है। ऐसे हम आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं, एक एग्जाम्पल्स कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन ना रहे। सपोज यहाँ पे ऐसा ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होता है, डबल बॉन्ड्स होता है, सपोज 3 डबल बॉन्ड्स होता है, एक जगह और डबल बॉन्ड्स दे देते हैं यहाँ। तो हम लोग को वैलेंसी फुलफिल करना होगा। इस कार्बन एटम्स का 4 वैलेंसी, इस कार्बन एटम्स का 1 वैलेंसी कम हो रहा है, चलिए 1 वैलेंसी यहाँ दे दिए।
सबका वैलेंसी फुलफिल है, इसका एक कम हो रहा है, एक वैलेंसी फुलफिल कर दिया, और इस कार्बन एटम्स का ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जगह पे आ रहा है, चलिए चार जगह कर देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हाँ, अभी सारा वैलेंसी फुलफिल है। हम लोग डबल बॉन्ड्स का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। 4 पर डबल बॉन्ड्स आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से सेम है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को तो ये सिमेट्रिकल दिखेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग किए हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फिर 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे भी डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ से अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, नंबरिंग करने पे अलग अलग आएगा। तो जो सबसे लिस्ट होगा कम होगा, यानी 2 लिस्ट है 3 से, अगर 2 पे आया डबल बॉन्ड्स, एक तरफ 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 कम है, इसलिए 2 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। 2 लिस्ट जो लिस्ट होगा उसको प्रायोरिटी हम लोग देंगे, जो सबसे छोटा होगा। तो वैसा केस भी हम लोग लेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऐसे केस में 4 बार डबल बॉन्ड्स आया है, इसलिए इसके केस में हम लोग पोजिशंस नोट करेंगे और टेट्रा यूज करेंगे। तो टेट्रा हेप्टा यहाँ पर हो गया, ताकि हम लोग डाई टेट्रा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ए भी इंक्लूड करेंगे सब कवर रूट का। तो इसमें हम लोग पोजिशन नोट करेंगे, तो 2 3 4 5 2 3 4 5 और ट्राई की जगह पे टेट्रा यूज करेंगे और ई एन यूज करेंगे। हाँ, टेट्रा इन। तो इसमें नाम पूरा अच्छे से लिखेंगे। आईपीएचसी नेम क्या हो जाएगा, हेप्टा 1 2 है, 2 3 4 5 टेट्रा इन। इस तरह हम लोग नाम लिखेंगे, ये नहीं होगा। हेप्टा 2 3 4 5 टेट्रा इन। इस तरह डबल बॉन्ड्स का, ट्रिपल बॉन्ड्स का। तो अब तक हम थोड़ा समराइज कर देते हैं क्या क्या। प्राइमरी सफिक्स का इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्राइमरी सफिक्स में कुछ भी नहीं रखा है। ये प्राइमरी सफिक्स के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं समराइज करके, और फिर हम वर्ड रूट के बारे में बता देंगे। प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम लोग पहले प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, इसका मीनिंग तो हम लोग समझ चुके हैं। सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड्स में कहीं भी 2 कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसा कुछ नहीं है, एक भी नहीं है, तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं और उसके प्राइमरी सफिक्स से भी लिखते हैं वैसे कंपाउंड्स को, तो इन लिखते हैं, ANE, सैचुरेटेड। ये हम लोग को बता चुके हैं, ये सैचुरेटेड के लिए, ये सैचुरेटेड के लिए है, ये दोनों अनसैचुरेटेड के लिए है। अनसैचुरेटेड के लिए ये दोनों है, ये डबल बॉन्ड्स के लिए है और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। अनसैचुरेटेड में क्या जानते हैं कि डबल बॉन्ड्स हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकता है, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है 2 बार डबल बॉन्ड्स आया हो सकता है 3 बार डबल बॉन्ड्स आया हो, 4 बार डबल बॉन्ड्स आया हो। और आप लोग पढ़ेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स है, अभी 4 बार से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स किसी जगह पे वैसा कम अभी तक हम लोग स्टडी में 4 बार से डबल बॉन्ड से या 4 बार ट्रिपल बॉन्ड से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा हम लोग अब तक इतने जानते हैं। ऐसा कुछ आगे हम लोग अभी स्टडी नहीं करता। हो सकता है हाइयर जब स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना हो तो वो डाई ट्राई टेट्रा से अधिक हम लोग को पढ़ना होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लेवल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और जब डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, जब एक से अधिक डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स अपीयर होगा, तो बेसिक केस में वर्ड रूट का जो हम लोग ए यहाँ पर पैरेंथेसिस में दिए हुए हैं उसको यूज करेंगे, वर्ड रूट के साथ यूज करेंगे। मिथ में ऐसा ए नहीं है, इथ में ऐसा नहीं है। 3 कार्बन आइटम से स्टार्ट हुआ है प्रोप से, तो प्रोपा हो जाएगा, ब्यूटा हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हम लोग बताएं। और जब ये सैचुरेटेड होगा एक डबल बॉन्ड से तो उसके जब इन यूज करेंगे, ENE। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होगा 2 डबल बॉन्ड्स होगा तो उसमें डाई इन यूज करेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड्स होगा तो ट्राई यूज करेंगे। अगर 4 डबल बॉन्ड्स होगा तो उसमें टेट्रा इन यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स की जगह में। इस तरह सेम है ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए अगर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड्स रहेगा
तो हम लोग उसके जगह पे YNE यूज करेंगे, YNE। अगर दो जगह ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, दो जगह पे, दो प्लेस पे ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, तो एग्जाम्पल से हम बताएं, वैसे केस में हम लोग ऐसे जैसे दो जगह पे, उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे, डाई YNE। अगर तीन जगह पे होगा तो वैसे केस में ट्राई YNE यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स की जगह पे। इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे वर्ड रूट का ए यूज होगा, ये आपको बताते जा रहा है, चीज़ याद रखना है। ये बहुत सारे किताब में ये ऐसा कुछ छूटा हुआ है, कुछ कुछ किताब में नहीं दिया हुआ है, तो ये सब कुछ हमें अच्छे से याद रखना है। दिया भी हुआ है तो किसी कुछ किताब में प्रॉप में नहीं दिया हुआ है, ब्यूट से दिया हुआ है कुछ किताब में, और लेकिन सही क्या है प्रॉप से। प्रॉप से प्रोपा होता है, ब्यूटा होता है, मीट और ईथ को छुड़ा के सब में ए होता है। अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसका प्राइमरी सुफिक्स, तो इसका रीजन क्या ए ऐड करने का। जब भी प्राइमरी सुफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग ए यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए भी आपको बता दें, और इतना हो गया। और इसके बाद हम लोग को समझना है कि कोई भी कंपाउंड्स होगा, इसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों पेयर हो गया, तो वैसे केस में नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। अगर डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और साथ में आ गया, तो इसमें अभी तो अब तक एग्जाम्पल देखें, अगर कंपाउंड्स में सिर्फ डबल बॉन्ड्स है, एक है या दो या तीन है, या तो ट्रिपल बॉन्ड्स है, एक है या दो है या तीन ट्रिपल बॉन्ड्स है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों पेयर हुआ हो। तो वैसे केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल रूल कुछ फॉलो करते हैं। एक अल्फ़ाबेटिकल रूल होता है, उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अगर ए तो बी का, ए का प्रायोरिटी अधिक है बी से, बी का प्रायोरिटी अधिक है सी से, मतलब ए बी सी डी ऐसे देखते हैं। उसमें जो पहले आता है उसका प्रायोरिटी वो ज़्यादा होता है। जैसे कि ए पहले आता है तो ए का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा बी से। इसी तरह हम अगर कहीं पे ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, ब्यूट पेंट में प्रायोरिटी देखना है तो उसका पहला लेटर देखेंगे, तो इसका ब्यूट का बी है, अब पेंट का पी है, तो बी पहले आता है पी से, इसलिए बी का प्रायोरिटी होगा पी से अधिक होगा, तो इसलिए ब्यूट हम लोग पहले लिखेंगे, पेंट बाद में लिखेंगे। ऐसा कुछ मतलब एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको। तो बहुत सारे केस होंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों पेयर होगा। वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लेंगे और प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स जब लिखने के जहाँ पे डबल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है ENE होता है, और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है YNE होता है। तो ऐसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से ENE में E पहले आता है, YNE में Y पहले आता है, तो इन वाला पहले लिखेंगे और YN वाला बाद में लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स की जगह पे। तो कुछ वैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स साथ में आते हैं। तो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स सब साथ में आएंगे। हो सकता है एक डबल बॉन्ड्स एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ऐसा हो सकता है कि दो डबल बॉन्ड्स एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकता है कि जहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हो, एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो, मतलब कि नंबर्स चेंज हो सकते हैं, एक दो तीन, एक डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड्स में। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक डबल बॉन्ड्स एक ट्रिपल बॉन्ड्स में एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स सपोज ये एग्जाम्पल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड्स भी आया हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आया हुआ है, ठीक है। और वैलेंसी सबका फुलफिल है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका भी 4 वैलेंसी है, इसका भी 4 वैलेंसी फुलफिल किया हुआ है, ठीक है। सब कुछ सही है। और इसके इसमें डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स में है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये सैचुरेशंस के बारे में बताता है या अनसैचुरेशंस के बारे में बताता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो प्राइमरी सफिक्स के में कैसे लिखेंगे, तो अगर बताएं कि डबल बॉन्ड्स के लिए ENE यूज करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए YNE यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स के जाते हैं। और लोग पहले नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग में बताएं कि डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स जो मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं उसको पहले लिखते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं उसको मतलब पहले लिखते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबरिंग करते हैं। इधर से डबल बॉन्ड्स पहले आए, इधर से कुछ, इधर से ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा था। तो जब मल्टीपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स इधर से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, अगर 1 2
3 4। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 आता है, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 में डबल बॉन्ड्स आता है, इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 के पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड्स आता है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ऐसा केस हो कि जहाँ पे पहले में कुछ ना है, इधर से पहले में डबल बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड्स है। अगर ऐसा केस हुआ जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स पहले नंबर में अपेयर हो रहा है, इधर से डबल बॉन्ड्स आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो ऐसे केस में ना डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ENE डबल बॉन्ड्स के लिए होता है। डबल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है? डबल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है? डबल बॉन्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? YNE। तो इसका जो E है, इसका E है, अल्फाबेटिकल में E का प्रायोरिटी अधिक होता है Y से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसलिए हम लोग E को डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं और नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे ऐसा आया हो, चार वैलेंसी हम फुलफिल करते हैं। अगर नंबरिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड आता है, अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इधर से कार्बन एटम्स का तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो इधर से 1 पोजीशन में कुछ नहीं आ रहा है, इधर से 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम लोग पहले देखना है कि बॉन्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बॉन्ड्स आ गया और इधर से बॉन्ड नहीं आ रहा है तो मतलब बॉन्ड आ रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स जो भी आ रहा है आ तो रहा है, आ गया डबल बॉन्ड्स उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहा है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड सीधे से आ रहा है, जैसे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, ऐसे केस में जहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स आ रहा है, दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, पहले तरफ से डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे इधर अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ठीक है। और ऐसा केस में जहाँ पे दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, एक तरफ से कुछ आ रहा है, तो इधर से आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, उधर प्रायोरिटी देंगे। अगर इधर से ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे। अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड्स पहले आता है तो ट्रिपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जैसे ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड्स आ रहा है, इसलिए हम डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड्स आता है ट्रिपल बॉन्ड्स को भी ले लेते हैं, लेकिन जैसे डबल बॉन्ड्स आ रहा है इसलिए हम डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग को यहाँ पे पहले क्या काम है, वर्ड रूट को देखना। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। ये 1 इधर से नहीं हुआ, वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं। तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? वर्ड रूट ब्यूट, और यहाँ पे ब्यूटा नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डाई ट्राई ऐसा ट्राई टेट्रा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड से या एक ही ट्रिपल बॉन्ड से, 2 डबल बॉन्ड्स या 2 ट्रिपल बॉन्ड्स या 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स, 4 ट्रिपल बॉन्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग जो वर्ड रूट का ए था वो सब कुछ भी नहीं रखेंगे, हटा देंगे, सिर्फ वर्ड रूट रहेगा, ए नहीं रहेगा। इसका वर्ड रूट हो गया, ठीक है। अब इसमें पहले पोजीशन में हम लोग जानते हैं प्राइमरी सफिक्स में पहले इन लिखेंगे फिर वाई इन लिखेंगे। तो जब प्राइमरी सफिक्स का टाइम आएगा, प्राइमरी सफिक्स से लिखेंगे, इसका प्राइमरी सफिक्स से लिखेंगे। तो पहले पोजीशन में क्या है? इन है, और थर्ड पोजीशन में वाइन है। पहले इन का लिखेंगे, और इन जब लिख रहे हैं तो उसका पोजीशन भी लिखेंगे, इन का पहले पोजीशन में, और तीसरे पोजीशन में वाइन है, तीसरे यहाँ पे तीसरे पोजीशन में वाइन है, तीसरा पोजीशन वाइन का डिनोट करेंगे, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। तो इसका नेमिंग क्या हो गया? ब्यूट 3 आइन।
हम लोग इस तरह नेम करेंगे, ब्यूट 1 इन 3 आइन। इसी तरह इस कंपाउंड्स का कि पहले डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड्स से, और जब भी नाम लिखेंगे तो जब प्राइमरी सुफिक्स जाकर तो डबल बॉन्ड्स को पहले लिखेंगे ENE और ट्रिपल बॉन्ड्स को बाद में। तो इस तरह इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट हेक्स यूज करते हैं और प्राइमरी सुफिक्स यूज करते हैं। प्राइमरी सुफिक्स यूज करेंगे 1 इन 3 आइन। तो IUPAC नेम क्या हो गया इसका, हेक्स 1 इन 3 आइन। इस तरह इसका IUPAC नेमिंग हो गया। तो और ऐसे केस भी हो सकते हैं जहाँ पे एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड्स, एक से अधिक डबल बॉन्ड्स आए। तो अगर ऐसे केस होता है जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ऐसे भी केस होता है जहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स एक ट्रिपल बॉन्ड्स हो। तो हम लोग डाई टेट्रा का यूज कैसे कर सकते हैं डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले केस में, वो देखते हैं। ये हम लोग समझ गए ऐसे केस में जहाँ डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स साथ में आते हैं, और तो डबल बॉन्ड्स वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। आज जब भी प्राइमरी सुफिक्स लिखते हैं डबल बॉन्ड्स का इन पहले लिखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड्स का वाइन लिखते हैं YNE। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। E पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, E पहले आता है Y से, इसलिए E की प्रायोरिटी अधिक होता है, इसलिए डबल बॉन्ड्स को हम लोग पहले लिखते हैं। ये भी अच्छे से क्लियर होगा बाद में, धीरे और एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और हम लोग इसका ब्यूट 1 इन 3 आइन लिखते हैं, इसका हेक्स 1 इन 3 YNE लिखते हैं। और ऐसे केस में जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स आता हो, जब 2 डबल बॉन्ड्स आएगा तो यहाँ पे ब्यूट उसका जब दो डबल बॉन्ड्स आएगा, सपोज ऐसे केस में यहाँ पे ऐसे इस केस में 2 जगह डबल बॉन्ड्स आ गया, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गया, यहाँ पे बैलेंसी फुलफिल करना होगा। 2 जगह डबल बॉन्ड्स आ रहा है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा नंबरिंग में भी ध्यान देना होगा कि अगर दोनों तरफ से इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो दोनों तो इक्विवेलेंट हो गया। तो डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स अगर एक तरफ से रहता है, एक तरफ से डबल बॉन्ड रहता है तो कुछ चेक करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेकंड पोजीशन में क्या आ रहा है, ब्लैंक डबल बॉन्ड्स है। इधर से सेकंड पोजीशन में सिंगल बॉन्ड है, इधर से डबल बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड है, इधर से डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, और सेकंड पोजीशन में सिंगल है, सेकंड पोजीशन में सिंगल है। इधर से थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड्स है, इधर से थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड्स है, इक्विवेलेंट हो जा रहा है, यानी ये सिमेट्री है। सिमेट्रिक कंपाउंड्स में क्लियर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसलिए सिमेट्रिकल केस में क्लियर से नंबरिंग कर सकते हैं, इसलिए इधर से नंबरिंग किए हैं। तो ऐसे केस में 2 बार डबल बॉन्ड्स आ रहा है तो उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। तो जब डाई यूज करेंगे तो प्राइमरी सुफिक्स को यूज करने के लिए हम लोग उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा कि 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड्स और 5 पे आ रहा है, 1 5 पे डाई इन लिखें, ठीक है। और सिर्फ एक ही जगह पे 3 पे आइन आ रहा है। और जानते हैं कि प्राइमरी सुफिक्स इस तरह लिखा गया है, ठीक है।